अपना टॉपिक है काइनेमेटिक्स। आज अपन काइनेमेटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ बेसिक डेफिनेशन और वीडियो के लास्ट में कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो कि नीट के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और पिछले 3-4 लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक करंट पर बात करी। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप वीडियो जरूर देखें। चलिए अपन सबसे पहले शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस जो होती है वो टोटल लेंथ ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होता है जो टोटल लेंथ कवर करता है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस, या बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि डायग्राम में ए सी बी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, और ए बी हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अपन बात करते हैं कुछ, देखो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या अपनी हो जाएगी, अपनी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी में ये एवरेज वेलोसिटी इस वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, दोनों कौन सी क्वांटिटी है, दोनों ही यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। देखो थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि यदि कोई भी पार्टिकल क्या करे, यूनिफॉर्म मोशन करे, तो उसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। वेलोसिटी का अपन फॉर्मूला देख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी। ये तीनों कंपोनेंट बात करें तो तीनों कंपोनेंट वी एक्स आई के, वी वाई जे के, वी जेड के हो जाएगा। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला की बात करें तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी इन चेंज टोटल टाइम, तो डी वी बाई डी टी अपना क्या होगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा। एक्सेलेरेशन तीनों की बात करें तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट है, यदि डिस्टेंस क्या हो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो, डिस्टेंस क्या हो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो, तो दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि देखो पहला पॉइंट यदि एटलीस्ट एट 1 पथ वेलोसिटी जीरो, इस पथ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, ये लिख रखा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है उसमें जो मोशन में होगा रिटार्डेशन होगा, मतलब जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, यदि एक्सेलरेशन क्या हो पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन क्या हो पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, और वेलोसिटी तो हमेशा इंक्रीज होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, स्पीड जो होगी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है स्पीड इंक्रीज हो, क्या स्पीड यदि आपकी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ध्यान रखना है तीनों पॉइंट। और देखो ये ग्राफिकल आ गया, यदि ग्राफ में यदि देखो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच यदि ग्राफ हो, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच यदि ग्राफ हो, तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या शो करेगा, वो वेलोसिटी को शो करेगा। ठीक है, क्योंकि एक क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। सेकंड ग्राफ यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ हो तो उसका जो एरिया शो करेगा वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, क्योंकि वी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। ठीक है, डी एक्स को अपन वी डी टी लिख सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, आगे है अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला है अपने पास, ये लिख रखा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। क्या बोल रहा है कि वी डी एक्स बाई डी टी, मतलब कोई भी कर्व किसका हो, वेलोसिटी वी और टी का यदि कर्व हो, क्या हो, वी और टी का कर्व हो, सॉरी पोजीशन एक्स और टी का ग्राफ हो, तो उसमें जो ये एक्स टी ग्राफ है यदि उसको मैं स्लोप का की बात करूँ, स्लोप को क्या शो करेगा, वो करेगा वी, वेलोसिटी को शो करेगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यदि क्या वी टी ग्राफ हो, क्या वी वर्सेस टी का ग्राफ हो, तो उसमें जो स्लोप शो करेगा वो करेगा एक्सेलरेशन को, ए क्या होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड मैंने सेकंड बताया था, वी टी ग्राफ का जो कर्व का जो एरिया होता है वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट, और ए टी ग्राफ का वेलोसिटी को शो करेगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक देखो यहाँ पे एक रेड डायग्राम बनाया हुआ डायग्राम, यदि डिस्प्लेसमेंट को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। और यदि एक्सेलरेशन को क्या करो इंटीग्रेशन करते हो तो वापस वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करते हो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ये तीनों इंटररिलेटेड है आपस में। अब कुछ ग्राफ है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। सबसे पहला ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वी टी ग्राफ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिससे आप टाइम बढ़ाओगे वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। और ये अपन पहला इक्वेशन से देख सकते हैं कि एस इक्वल टू वी टी, यह भी एस और टी के बीच ग्राफ है। दूसरा ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यदि एक्सेलरेशन क्या हो यूनिफॉर्म हो और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम क्या हो जीरो हो, तो देखो यहाँ पर वी टी ग्राफ जो क्या होगा, वी टी ग्राफ में एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी,
और ये देखो ये सेकंड इक्वेशन न्यूटन की एस इक्वल टू 1/a² एस और किसमें रिलेशन टी में क्या पैराबोलिक रिलेशन है, तो पैराबोलिक अपनी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, थर्ड यदि बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो विद यू नॉट इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और टाइम टी इक्वल टू जीरो है। तो देखो टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कुछ है, क्योंकि जीरो नहीं है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे क्या बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेट है तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। और एस और इसमें देखो एस और टी में क्या रिलेशन है, वही एस और टी में रिलेशन हो गया क्या, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड जो पॉइंट बोल रहा है, थर्ड ग्राफ ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो मोशन विद यू नॉट इक्वल टू जीरो एस इनिशियली कुछ डिस्टेंस से ग्राफ क्या कुछ डिस्टेंस से पार्टिकल मोशन करे, एस इक्वल टू एस नोट से मोशन करे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नॉट टाइम इक्वल जीरो हो तो ग्राफ अपना पहले यही प्लॉट होगा और इसमें थोड़ा चेंज होगा, ग्राफ जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ एस नोट से स्टार्ट होगा, डिस्टेंस यहाँ पर किसमें स्पीड में और क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं पर यूनिफॉर्मली रिटार्ड मोशन, रिटार्डेशन मैंने बताया था जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे टाइम क्या होगा डिक्रीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे आप वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पर ग्राफ जो प्लॉट किया हुआ है जैसे जैसे टाइम बढ़ाते हो वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती जाती है, इसमें भी क्या जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी, जैसे जैसे स्पीड होगी वो पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, यह भी एक क्या रिटार्डेशन का ग्राफ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन एक और है, यदि मैं न्यूटन की इक्वेशन की बात करूँ किसमें वेक्टर फॉर्म में, तो देखो वेक्टर फॉर्म में पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें v और u और a क्या है वेक्टर फॉर्म में। और सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो सेकंड डिस्टेंस जो होती है डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा v t माइनस 1/2 a टी स्क्वायर। जब इस ये वाली इक्वेशन क्या जब एक्सेलेरेशन हो और ये वाली इक्वेशन में रिटार्डेशन हो, रिटार्डेशन में एक्सेलेरेशन क्या नेगेटिव होता है इसलिए a नेगेटिव ले लिया, इसमें क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या डायरेक्शन तुमको साइन के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला तो हो जाएगा एक्सेलेरेशन में, ये वो रिटार्डेशन में हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन की बात करें ये सेकंड हो गई। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें, थर्ड क्या होती है, देखो फर्स्ट v इक्वल टू यू ए टी हो गई, ये इक्वेशन किस में हो गई, ये स्केलर में ये वेक्टर में, वेक्टर में थर्ड इक्वेशन कौन सी ये रही v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर स्क्वायर करने पर v डॉट v क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, u डॉट u भी क्या आ जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2as a और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर a डॉट s लग सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किस में इन स्केलर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डायरेक्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले सकते हैं। सेकंड फॉर्म यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म में क्या है x इक्वल टू यू टी प्लस 1/a टी स्क्वायर, और यदि क्या हो इसमें अपन क्या रख दें v की वैल्यू रख दें तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/a टी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, ये तो यहाँ से u की वैल्यू रखी है फर्स्ट इक्वेशन से इसलिए ये चेंज हो गया। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आगे कि देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन आपने देखा होगा यहाँ पर लिख रखा है देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस, यदि कोई रेफरेंस नहीं हो तो मोशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। इफ रेफरेंस इज नॉट मेंशन इन देन विन टेकन, यदि रेफरेंस मेंशन नहीं होता तो अपन क्या लेते हैं ग्राउंड से लेते हैं, यदि कोई ग्राउंड से ही मोशन हो रहा होगा। जनरली वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जनरली अपन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किससे लेते हैं अपन ग्राउंड से लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल वेलोसिटी। जो भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अपन यदि विद रेस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं ग्राउंड से ले रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। इफ़ वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए किसी पार्टिकल के रिलेट में अपन डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से अपन रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं वी रिलेटिव इक्वल टू वी एक्चुअल माइनस वी रेफरेंस। ठीक है, तो वी एक्चुअल क्या हो जाएगा वी रिलेटिव प्लस वी रेफरेंस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये तीनों अपन रिलेट में लिख सकते हैं, तीनों इक्वेशन को न्यूटन की तीनों इक्वेशन को लिख सकते हैं रिलेटिविटी में। ठीक है, अब देखो इस पर कई बार क्वेश्चन आता है रेन का, रेन यदि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया नीट में। देखो ये क्या बोल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, देखो इस डायरेक्शन में तो ये क्या ईस्ट है ये वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी जो मैन है वो उसकी वेलोसिटी क्या है वी एम वेस्ट डायरेक्शन में, और अपनी जो रेन की डायरेक्शन है वो क्या है डाउनवर्ड है। ओ ए तो क्या हो गई मैन की हो गई, ओ बी क्या हो गई इससे रेन की डायरेक्शन हो गई। तो ये बोल रहा है अपन को निकालना है कि रेन की वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू मैन के, रेन की वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू मैन के, तो वी आर एम निकालना है। वी आर एम क्या हो जाएगा वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम। अब इसको देखो डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ये क्या है वी एम है, ये क्या है वी एम है, ये क्या है यहाँ पर ये वी आर है। तो देखो वी ये तो वी एम हो गया, ये वी आर हो गया। अब देखो ये निकालना अपन, ये क्या हो जाएगा माइनस का वी एम हो जाएगा, इन दोनों का जो
मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों का, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वी आर एम। क्या होगा? वी आर एम। इसको अपन निकाल सकते हैं। देखो वी आर एम क्या हो जाएगा? वी आर एम हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एम। इसका दोनों के बीच एंगल कितना? 90। तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। यहाँ पर वी आर एम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यदि इनके बीच एंगल निकालना तो टेन थीटा निकाल सकते हैं वी एम अपॉन वी आर। तो टेन इनवर्स अपन निकाल सकते हैं वी एम अपॉन वी आर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना अपन को। अब स्विमिंग का भी क्वेश्चन आता है। स्विमिंग का क्या होता है? जैसे कि कोई ये इस डायरेक्शन में अपन स्विम कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में क्या हो, अपनी रिवर की वेलोसिटी वी आर और अपन वी से वेलोसिटी से स्विमिंग कर रहे हैं, तो जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अपनी वो हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रही है, वी प्लस वी आर फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड, यदि रिवर की डायरेक्शन इधर हो और मैन की डायरेक्शन इधर हो तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी वी माइनस वी आर एम। क्या हो जाएगी? वी माइनस वी आर एम। ठीक है, वी माइनस वी आर। अब यदि एक को लीनियर में ना हो करके ऐसा एंगल में मूव करे, देखो इस एंगल में तो क्या वेलोसिटी किसकी है? अपने रिवर की है और इस डायरेक्शन में कोई मैन स्विम कर रहा है, तो वी एम अपन निकाल सकते हैं ट्राइंगल लॉ से। तो वी एम क्या हो जाएगा? वी एम वी इक्वल टू वी प्लस वी आर। ये यहाँ पर अपन ट्राइंगल लॉ लगाकर ये निकाला था वेक्टर का, तो ध्यान रखना अपन को। आगे बात करते हैं अपन। इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम और मिनिमम टाइम। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सबसे पहला कि शॉर्टेस्ट पथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट पथ के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? रिवर तो मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, शॉर्टेस्ट पथ के लिए अपन को इसके परपेंडिकुलर से थीटा एंगल में मूव करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसके थीटा एंगल पर यदि मूव करते हैं तो ये क्या होगा? थीटा हो गया। तो देखो यहाँ पर तो वेलोसिटी किसकी है? ये तो मैन की वेलोसिटी वी है। यहाँ पर शो करता हूँ, यहाँ तो क्या होगी? मैन की वेलोसिटी होगी वी, और ये अपन को मिनिमम क्या करना है? शॉर्टेस्ट पथ ट्रेवल करना है। तो उसके लिए देखो ये क्या हो जाएगी? ये तो मैन की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? वी एम, और ये वाली डायरेक्शन कैसी है? वी आर। ये रिवर की डायरेक्शन है, रिवर इधर डायरेक्शन कर रहा है, वी इधर कर रहा है, तो देखो कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगी वी आर एम हो जाएगी। अब देखो यहाँ से निकालने के लिए अपन निकाल सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपन को पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर वी आर है, हाइपोटेनस वी है, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा वी आर अपन वी। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं शॉर्टेस्ट पथ के लिए कितना एंगल अपन परपेंडिकुलर से ट्रेवल कर, थीटा निकाल सकते हो। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग कि क्रॉसिंग करने में कितना टाइम लगा रिवर को, तो देखो रिवर को क्रॉसिंग करने में टाइम, जो ये डिस्टेंस है रिवर की, उसकी जो विड्थ है, और यहाँ पर अपन को वी वेलोसिटी से अपन मूव करते हैं थीटा एंगल पर, तो अपन इस डायरेक्शन मूव करेंगे क्रॉसिंग करने के लिए, तो इस डायरेक्शन में अपन को क्या पता होना चाहिए? इसी डायरेक्शन में अपन को वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, ये वी है जो इसका कंपोनेंट वी कोस ऑफ थीटा, तो वी कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो यहाँ पर जो टाइम जो होगा, टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितनी डी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी कोस थीटा, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि टाइम जो हो जाएगा डी अपॉन वी कोस थीटा। ठीक है, फॉर मिनिमम टाइम के लिए आपको कहाँ से किधर मूव करना पड़ेगा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मिनिमम टाइम के लिए अपन को परपेंडिकुलरली मूव करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी वी हो गई, देखो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी आर वी। अब देखो मूव करता करता इसका जो रिजल्टेंट होगा वी आर एम इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो टी मिनिमम क्या हो जाएगा? डी अपॉन वी। डी अपॉन वी डिस्टेंस क्या है? विड्थ है, और इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी? वी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, डी बाई वी टी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरीज है, बेसिक फॉर्मूले हैं। सबसे पहले देखो, यदि अपन कोई पार्टिकल्स को यू वेलोसिटी से अपन हाइट पर क्या करें? थ्रो कराएं, तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। या आप कौन सी इक्वेशन लगा दो? थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो एच यू स्क्वायर अपॉन 2g। टाइम एस्टेंट और टाइम डेस्टेंट, मतलब टाइम एस्टेंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम होगा? यू बाई जी। फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 मानो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो कैसे लगाते हैं, एक बार बता देता हूँ मैं। देखो v इक्वल टू फर्स्ट क्या होती है? u प्लस ए टी होती है। अब देखो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? अपन ऊपर जा रहे हैं और एक्सेलेरेशन नीचे है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू माइनस जे टी हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v इक्वल टू 0। यहाँ पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो u अब यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा अपने पास u अपॉन जी। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, और ऊपर से यहाँ तक जाने में टाइम भी कितना होगा? u बाई जी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 2u बाई टोटल टाइम आ जाएगा। ध्यान रखना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट गैलीलियस का जो ओड नंबर्स लो है, देखो ये क्या बोलता है? जैसे कि इसका मतलब क्या है? जैसे कि बात करूँ, कोई भी हाइट से कोई पार्टिकल्स अपन गिरा रहे हैं,
तो सेम टाइम इंटरवल मान लेता हूँ कि ये 1 सेकंड में एक यहाँ आता है, फिर अगले सेकंड में यहाँ आता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में सेम टाइम इंटरवल में मान लेता हूँ ये डिस्टेंस h1 है। क्या h1 है, सेम टाइम इंटरवल में क्या डिस्टेंस h1 है, ये पार्टिकल्स है 1 सेकंड में यहाँ आया, 1 सेकंड में फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ आया, ये डिस्टेंस h1 मान लेता हूँ, ये h2 मान लेता हूँ, ये h3 मान लेता हूँ। h1 h2 h3 का रेशियो जो होगा 1:3 इंटू रेशियो 5। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है गैलीलियो लॉ पे, ओड नंबर पर, ध्यान रखना आपको। आगे बात करते हैं। देखो ये जो अगला पॉइंट है ये बोल रहा है कि एट एनी पॉइंट, देखो अपन एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो करते हैं ऊपर से और एक डाउनवर्ड से थ्रो करते हैं, ये t1 टाइम लेता है, ये t2 टाइम लेता है, तो ये किस हाइट पर मिलता है वो हाइट निकाल सकते हैं। वो हाइट होती है h = 1/2 g t1 t2 निकाल सकते हो। नेट हाइट जो हो जाएगी ये निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना अपन को। और थर्ड जो क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो आप। बोल रहा है कि एक बॉडी है तो तीनों डायरेक्शन में थ्रो करती है, एक तो अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। तो उसमें जो t3 यहाँ से यहाँ तक इस पार्टिकल को आने में टाइम लगेगा वो होगा √t1 × t1 t2 v1 और v2 के क्या टाइम है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टिकल जो हाइट मूव करेगा वो हाइट भी निकाल सकते हैं 1/2 g t1 t2, ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, की पॉइंट्स हैं। आगे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मूव कराते हैं तो इसमें 3 चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपन पार्टिकल ऐसे पथ फॉलो करता है, इसको बोलते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पैराबोलिक पथ फॉलो करता है। सबसे पहले इनिशियल से अपन गिराते हैं और फाइनल में गिरता है तो ये बोलते हैं रेंज, ये इसकी रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है, ये ट्रेवल करता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है। तीनों चीज़ कई बार पूछी जाती है, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो सबसे पहले देखो अपन निकालते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहला है कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin θ/g। इसका डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं है, आप अपने डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद रखिए। ये टाइम हो गया। आगे देखते हैं अपन रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज जो आएगी ये आएगी u² sin 2θ/g, और मैक्सिमम हाइट जो आएगी u² sin square θ/tg, और h/r का रेशियो डायरेक्ट आप यहाँ से याद रख सकते हो। इक्वेशन ऑफ जो पैराबोलिक की इक्वेशन होगी ये वाली इक्वेशन होगी, आ सकता है डायरेक्ट। ये इक्वेशन कौन सी होती है। अब देखो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, यहाँ से v वेलोसिटी मूव कराते हैं तो टाइम कितना होगा, टाइम क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज r की आएगी, और यहाँ पे एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल कितना आएगा, ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। अब देखो कोई भी प्लेन पर यदि मूव करे पार्टिकल तो प्लेन मूव करने पर कितना टाइम पीरियड, कितनी रेंज क्या होगी वो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड देखो ये कोई हॉरिजॉन्टल कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, अल्फा एंगल से यहाँ से अपन प्रोजेक्टाइल करा रहे हैं तो मोशन ऐसा होगा। पहले अपन प्लेन पर कराया था तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो होगा सबसे पहले होगा 2u sin θ - α/g cos α। अल्फा यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी u² sin स्क्वायर θ - α/2g cos α, ठीक है। रेंज भी निकाल सकते हो आप, तो यह फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है अपन को, मैक्सिमम रेंज भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे कुछ इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना की पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहला पोजीशन एक्सेलरेटर कैन बी एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन, है ना। ये आप सारे की पॉइंट्स देख सकते हो जो मैंने पिछले बता दिए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हाइट है अपन t1 t2 टाइम, ठीक है। ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो आज अपन ने ये जो काइनेमेटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड ऑल द